बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेट और कल किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स से। तो रिटेलर्स फिर से गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स, एफआईआईज गए हैं मिक्स्ड और प्रोज गए हैं बियरिश। चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशन और इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शंस। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स्ड हैं। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स ने फिर से 18,000 लॉट्स की बाय करी है और अब इंडेक्स फ्यूचर में उनके 1,17,000 लॉट्स लॉन्ग है। डीआईएस का देखें तो उनके 37,000 लॉट्स लॉन्ग है। अब 2,000 समथिंग 3,000 की बाइंग करी है उन्होंने लॉट्स की। एफआईज वापस से सेल करके गए हैं। 1,28,000 लॉट्स शॉर्ट में है वो। प्रोज को देखें तो 13,000 लॉट्स का सेल, 26,000 लॉट्स सेल में है वो। कॉल का डेटा देखें तो हमारे रिटेलर्स ने बाइंग करी अच्छी खासी 2,01,000 लॉट्स की और 3,48,000 लॉट्स वो लॉन्ग में है। एफआईआईज का सरप्राइज़ आया कि बाकी जगह पे वो सारे बियरिश चले, सडनली कॉल्स में बाइंग आई है उनकी 60,000 लॉट्स की। तो क्या हम रिवर्सल के पास है, कंक्लूजन में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे सारा डेटा देखने के बाद। 1,64,000 लॉट्स लॉन्ग में है। प्रोज को देखें तो 2,61,000 लॉट्स की आज सेलिंग की। लगातार नाराज चल रहे हैं और सेलिंग इनकी कॉल्स की चलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। 5,12,000 लॉट्स सेल कर रखे हैं, यानी अभी तक का वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर, शायद टॉप 2 में है या नंबर 1 है। अभी कुछ दिन पहले ही बना था 5 लाख के आसपास का इनका कॉल सेल का, शायद उसको बीट कर दिया, उसके आसपास का नंबर है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें और बब्बर शेयर हमारे देखिए, इन सारी पुट्स के अंदर दबा के आज इन्होंने लॉस किया और आज उनको पूरा कंटिन्यू किया आगे के लिए और 19,000 लॉट और सेल कर गए। और हमारे एफआईज 29,000 पुट्स और बाय कर गए। 440 वोल्ट का करंट यानी 4,40,000 पुट वो लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, बाय करके बैठे हुए हैं। नंबर ऑफ लॉट्स सर्टेनली प्रोज भी कुछ पुट बेचते हुए दिखाई दिए। 34,000 पुट सेल है उनका 12,000 की पुट सेलिंग के बाद। और स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 27,000 लॉट्स आज सेल किए हैं एफआईज के, सिर्फ 66,000 लॉट्स अभी रह गए हैं लॉन्ग में। 41,000 कॉल्स बाय करी है रिटेलर ने, 15,000 पुट सेल करी है, यानी यहाँ पे भी बुलिश उनका डेटा है और स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट किया है। चलिए आगे देखते हैं हम। और एफआईज देखिए 1,546 करोड़ का सेल और डीआईएस वंस अगेन आज के हीरो की उन्होंने इतनी बाइंग करी 1,400 करोड़ की, उसके बावजूद बाजार नहीं संभला, वो एक अलग बात है। सो 17,154 तो हमारा जो टेक्निकल लेवल था 17,300 का, उसके तोते धजियाँ जो भी आप बोलना चाहें वो सब उड़ गई आज। और अब एक क्लोज और नेगेटिव आ गया 17,300 के नीचे, तो मामला गड़बड़ है काफ़ी। हालांकि कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ी सी सांस जिसे मैं कह सकता हूँ कि शायद बाकी है। 17,154 पे बाज़ार क्लोज हुआ है, तो 17,200 के ऊपर एक जो बड़ी रेजिस्टेंस बनी है यहाँ पे, इसके ऊपर एटलीस्ट बाज़ार निकले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो थोड़ा सा हमारा जो प्लान बी है, कम क्वांटिटी कम कन्विक्शन वाला, वो एक्टिवेट होगा लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने का। और 17,150 के नीचे, यानी मेरे लिए 17,150 और 200 का जो जोन है वो नो ट्रेड जोन रहेगा। 17,150 के नीचे बाज़ार निकलता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव देता है, तो लगातार अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है एटलीस्ट 17,000 लेवल तक के लिए। तो यानी और अगर ये लेवल भी किसी रीज़न से टूट गया कल के कल में, तो फिर और डेप्थ में हमें फॉल देखने को मिलेगा। हालांकि काफ़ी देखिए इन्होंने पुट्स अपनी जो है अनवाइंड हुई है, यानी जिन्होंने पुट बाय कर रखी थी उन्होंने सेल करी है और जिन्होंने सेल कर रखी थी उन्होंने बाय करी है। अब बाय करने वाले कौन थे? एफआई से। तो यानी लगातार बेसिस पे वो प्रॉफिट भी बुक करते हुए चल रहे हैं, यानी नंबर उनका पुट्स का उतना ही है, नंबर यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जितनी पुट थी उनको आगे रोल ओवर कर दिया गया। रोल ओवर मतलब दूसरे आगे के स्ट्राइक पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि उनकी एटलीस्ट उनका प्रॉफिट लॉक हो जाए वहाँ पे। इसीलिए इनको स्मार्ट मनी बोला जाता है। कुछ थोड़ी सी पुट्स इन द मनी में नेक्स्ट वीक में दिखाई दे रही है, कॉल नहीं है उतनी, यानी बायस इनका
कंफर्म होता है कि अभी भी बियरिश है। 29 मार्च जो कि मंथली ऑप्शन चेन है, वहाँ देखते हैं तो देखिए वहाँ थोड़ी सी कॉल दिखाई दे रही है, यानी दो बड़े हाथी आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो मंथली में भी अच्छी खासी आई हुई है। 6 अप्रैल में बड़ा गेम ऊपर नीचे चल रहा है। देखिए यहाँ पे सेम क्वांटिटी 1203, 1077 और ये 1203 और वो 16 किसी ने आके ऐड कर दिए होंगे, तो लेकिन सेम वो लगातार ये हर तरफ ये पेयर बनाए जा रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गेम कुछ ना कुछ तो बड़ी बनाने के चक्कर में चल रहे हैं। या तो ये बाज़ार को घुमा फिरा करके वहीं ला करके इसी जोन के बीच में खड़ा कर देंगे ताकि दोनों तरफ का डीके खा ले, वो भी पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं। हम 27 अप्रैल और देख लेते हैं, जिसकी उम्मीद कम है कि कुछ डेटा होगा, बट लेट अस सी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। इसने भी आज काफ़ी लेवल्स तोड़े हैं और 39564 के ऊपर क्लोज दिया है। ऊपर क्या नीचे ही हो गया बेचारा। अब यहाँ पे देखिए इन द मनी कॉल्स तो काफ़ी हैं, तो कुछ ना कुछ बुल्स की गेम तो बन रही है यहाँ पे साफ साफ। यानी 39,500 के ऊपर जब तक रहता है बाज़ार और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो प्लान भी हमारा एक्टिवेट होगा। और अगर 39,500 के नीचे जाता है और नीचे का नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो हमारा प्लान ए एक्टिव होगा, क्योंकि रोल ओवर काफ़ी है, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी है। सो बहुत ध्यान से हमारे को ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड टाइप भी होगी। कहीं पे भी कभी भी इनकी प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो सकती है और बाज़ार बाउंस देना शुरू कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है लेवल्स का। लेवल्स के जब तक ऊपर है तब तक हमें तेज़ी का ही ट्रेड सोचना है, लेवल्स के नीचे है तो मंदा हम लोग वहाँ पे सोचेंगे। 23 मार्च कुछ खास नहीं है यहाँ पे। आगे चलेंगे हम 29 मार्च में। तो 29 मार्च यानी जो मंथली है उसमें भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो बड़ी क्लियरली इन्होंने करी है, पोजीशन अपनी रोल ओवर करी है, वो तो साफ जाहिर हो रहा है। 6 अप्रैल में भी वो वाला गेम नहीं हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ, क्योंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। 17,635 पे बाज़ार क्लोज हुआ है। वाह वाह, यहाँ जो वॉल्यूम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ना, वो देख के थोड़ा मज़ा आ रहा है। पहले 2-2 हज़ार लॉट, 3-3 हज़ार लॉट सिर्फ इतना ट्रेड होता था, अब जो वॉल्यूम है बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। सो 14,635, तो यानी 650 के ऊपर निकले। पहला टारगेट तो रहेगा 700 का, उसके ऊपर निकले तो 800 तक का टारगेट आ सकता है। यानी प्लान भी हमारा यहाँ पे होगा 650 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे। लेकिन वही प्राइस एक्शन अगर 650 के नीचे नेगेटिव मिलता है तो 600 पे एक सपोर्ट है अच्छी खासी, ये टूट गई तो फिर एक अच्छा खासा फॉल कम से कम 17,500 तक का मिलना चाहिए आइडियली। तो ये दोस्तों यहाँ पे व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,650 एक क्रूशियल लेवल का काम करेगा। पॉजिटिव प्राइस एक्शन मतलब ऊपर और नेगेटिव प्राइस एक्शन मतलब नीचे, यानी शॉर्ट साइड का ट्रेड। इसकी हम मंथली ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि नहीं अभी वहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। डेटा चेक कर लिया हमने, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी डबली श्योर कि कोई हिडन गेम तो नहीं चल रही है। 21 मार्च को भी देख लेते हैं हम। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, सो हम लोग चलते हैं सीधा अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और दोस्तों जिन्होंने डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। जिन्होंने अभी तक वेबिनार के लिए एनरोल नहीं किया दोस्तों, एनरोल कर सकते हैं अभी। उनको मेरे लाइव एनालिसिस और ट्रेड मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि मिलेंगे आपको अंटिल 9 जून, यानी आज से ऑलमोस्ट 3 महीने तक आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड मिलेगा। 1 मंथ का लाइव एनालिसिस और ट्रेड का हम लोग 5,000 चार्ज करते हैं। तो अगर आप उस मॉडल पे भी आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें damijawan@gmail.com पे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी सर्विसेज के बारे में डिटेल दे रखी है। चलिए दोस्तों आते हैं और करते हैं कंक्लूड। तो अभी भी शॉर्ट्स बन रहे हैं FIs के। इंडेक्स फ्यूचर में नेगेटिव पोजीशन है। कॉल में ज़रूर कुछ गेम हुआ है, कुछ ना कुछ बाइंग दिख रही है। हालांकि प्रोज की तरफ से तो मार्जिन वाली बाइंग दिख रही है, लेकिन FIs की तरफ से कुछ गेम हो सकता है अलग हो, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल डीकपलिंग हुई और कोई मुझे हेजिंग वाली बात भी नहीं इतनी खास लग रही। और दूसरी बात ये कि काफ़ी इनकी ऐसा लग रहा है जो पुट्स हैं
ये आगे को सरक चुकी हैं, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं इन द मनी वाली पुट्स के अंदर अच्छा खासा आज प्रॉफिट लॉक कर लिया है। अब जो रिस्क फ्री रह गया मामला उसमें वो उन्होंने कर दिया, तो इसलिए मैं 4,40,000 को उतनी वेटेज की नज़र से नहीं देख रहा हूँ। पुट्स थोड़ी थोड़ी सेल करनी शुरू कर दी हैं प्रोज ने, तो लेवल्स को ध्यान रखना है। और मार्केट का सेंटीमेंट जो मूव करेगा दोस्तों वो इस समय करेगा वर्ल्ड मार्केट्स, पर्टिकुलरली यूएस मार्केट्स क्या बिहेव कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर सारा वर्ल्ड जो है नज़र बना के बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक बैंक, दो बैंक, तीन बैंक ऐसे करके लगातार 2-3 बैंक्स ने फेलियर डिक्लेयर कर दिया अपना। तो उससे क्या हुआ, सेंटीमेंट वहाँ का पूरा ख़राब हो गया। अब जो येलन है और इवन बाइडन है, सब लोग कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं टू रिस्टोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी हो रही है कि जो लगातार ये रेट इंक्रीज़ करे जा रहे थे इंटरेस्ट के, वो चीज़ कंफर्म हो गई कि अभी वो उसके ऊपर एक स्टॉपेज आएगा, क्योंकि जो बैंक्स फेल हो रहे हैं ये इसी वजह से फेल हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप 0% रखते हो 1 साल पहले और 1 साल के अंदर आप 5% पे लेके चले जाते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो वो जो बॉन्ड्स के लॉसेस हैं ये बैंक्स नहीं झेल पाएंगे, वहाँ पे ये मार खा रहे हैं। और ये बात शायद अब इनको समझ में आ गई होगी, तो ये अब और फर्दर बैंक्स का क्योंकि फेलियर नहीं चाहते, तो ये ज़्यादा इन्फ्लेशन को बियर करने के लिए रेडी रहेंगे एज़ कम्पेयर टू मोर बैंक्स का फेलियर देखने के। तो इसलिए अब मार्केट जो है वो बड़ा ध्यान देगी कि डाउ जोन्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, नास्डैक क्या कर रहा है, तो उसका सेंटीमेंट क्लियरली हमारे मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा। ओवरऑल डेटा अभी भी नेगेटिव बायस के साथ ही है, लेकिन लेवल्स को क्लियरली रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि कभी भी इन लेवल्स पे फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो शॉर्ट कवरिंग इन मार्केट को अच्छा पुश देगी। जैसे ये लेवल क्रॉस करेंगे, जो लेवल मैंने दिए, ऊपर की साइड बाजार निकलेगा, हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों, नीचे की तरफ की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, इसलिए दोनों बातों का ध्यान रखना है। कहीं एक बिल्कुल आंख बंद करके एक ही डायरेक्शन के बारे में सोचे, दूसरी तरफ ना सोचे, वो काम नहीं करना। अगेन एंड अगेन कॉशनिंग यू गाइस। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन हो आपका प्रॉफिटेबल, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। लेकिन उससे पहले यार लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।